हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आनंद मैथ्स पे। आज नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में हम देखने जा रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स को, जिसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। साथ ही साथ हम देखेंगे इंसर्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रियल नंबर्स। हम प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी को भी कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना, √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना। इसके अलावा हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे, जिसमें हम नंबर लाइन पे किसी भी गिवन इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, अच्छा सा क्लास नोट प्रिपेयर करिए आज की वीडियो का, पूरा वीडियो कंप्लीट देखें और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटी ज़रूर बजाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो विथ इर्रेशनल नंबर। भाई क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर? ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ रखा है। भाई जिन नंबर्स को हम लोग p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जहां p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। अब हम इसकी कुछ और भी अच्छी डेफिनेशन दे सकते हैं कि all real numbers except rational number are irrational number। है कि नहीं भाई? हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है एक्सेप्ट रैशनल नंबर, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो इरेशनल हो गया। अच्छा, हम डेसिमल एक्सपेंशन के भी टर्म में इर्रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? आपको डेसिमल फॉर्म अगर याद हो तो किसी भी इर्रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो हम लिख सकते हैं कि रियल नंबर हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अ रियल नंबर हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग, non-recurring decimal form is irrational number q bar। क्लियर है? बात समझ में आई? एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जैसे √2, क्यूब रूट ऑफ 4, 6th रूट ऑफ 4 इंटू √5। भाई इस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं, पाई एटसेट्रा। भाई पाई भी हमारे इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है बच्चों? ये हो गए इर्रेशनल नंबर। अब हम देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इर्रेशनल नंबर की। भाई प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर क्यू बार एक इर्रेशनल नंबर है बच्चा, तो उसका नेगेटिव ऑफ इर्रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर। कहने का मतलब कि अगर ए बिलोंग्स टू क्यू बार है, मतलब ए क्या है बच्चों? क्यू बार का मतलब क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है ना। दिस स्टैंड्स फॉर इर्रेशनल नंबर। भाई लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर ए एक कोई नंबर है जो कि इर्रेशनल नंबर, तो इसका नेगेटिव दैट इज -a, ये भी क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। बात समझ में आ रही है आपको? पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करें। भाई मान लेते हैं कि a एक नंबर है जो कि रैशनल है q, और b एक नंबर है जो कि इर्रेशनल है, ठीक है। तो अगर हम a प्लस माइनस b करें, मतलब या तो a को आप b से ऐड करो या a को b से आप सब्ट्रैक्ट करो, तो जो नंबर आएगा बच्चा वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा? इर्रेशनल ही होगा, ऑलवेज। भाई मैं रिटर्न में लिख के नहीं समझा रहा हूं, पर मेरे समझाने का तरीका आप समझिएगा। a बिलोंग्स टू क्यू बार, मतलब अगर कोई नंबर इर्रेशनल है तो उसका नेगेटिव भी इर्रेशनल होगा। ये वर्ड मैं यहाँ ऑलवेज जरूर मेंशन कर दे रहा हूं, ऑलवेज। अगर a रैशनल है, q है, b क्यू बार है, मतलब इर्रेशनल है, तो इन दोनों का सम या डिफरेंस हमेशा क्या होगा? इर्रेशनल नंबर ही होगा। बात समझ में आई? दो प्रॉपर्टी क्लियर हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो इर्रेशनल नंबर ले लें बच्चों,
दो इरेशनल नंबर ले लें, जैसे ए बिलोंग्स टू क्यू बार है और बी बिलोंग्स टू भी क्यू बार ही है, मतलब ए और बी दो इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, ए बी दो इरेशनल नंबर हैं, तब अगर हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी निकाल रहे हो या ए माइनस बी निकाल रहे हो या ए मल्टीप्लिकेशन बी निकाल रहे हो, ठीक है, मतलब हम ए और बी को या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट जो है आइदर क्यू और क्यू बार। मतलब अगर दो इरेशनल नंबर आप लोग लेते हैं, अगर दो इरेशनल नंबर आप लेते हो तो उनका सम डिफरेंस और प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। चलो इसके लिए एग्जांपल मैंने दिया, एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे देखिए 2 प्लस माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर है, और 2 माइनस रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है, ये इसका एग्जाम्पल था इस वाले का। अब यहाँ के केस में बात करते हैं, दोनों इरेशनल नंबर हैं और तब अगर आप उसका प्रोडक्ट डिफरेंस और सम लेते हैं तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल। मैं सारे एग्जांपल आपको क्लियर कर रहा हूं। जैसे देखिए एक नंबर है 3√2 और दूसरा भी नंबर है 3√2 बेटा, तो अगर इनको मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा, अगर ऐड करूंगा तो 6√2 आया, ये इरेशनल नंबर है ना। अब लेकिन सब्ट्रैक्ट कर दूं 3√2 माइनस 3√2 तो 0 आ जाएगा और 0 एक रैशनल नंबर है। क्लियर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो 3√2 इंटू 3√2 कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, √2 2, 9 2 जा 18, 18 एक रैशनल नंबर है। तो आप देख पा रहे हैं भाई, इरेशनल नंबर का सम रैशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। अब कुछ और एग्जांपल देख लो भाई इसी में, जैसे मान लो कि 3√3 है और 2√2 है, भाई सेम ऑर्डर चेंज हो गया, सॉरी ऑर्डर नहीं बेस चेंज है, तो 3 2 जा 6 और ये √6, तो 6√6 आ गया। ये भी क्या भाई, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, सम डिफरेंस और प्रोडक्ट। क्लियर, ओके। तो भाई क्या है, रैशनल आने का तरीका क्या है, जब वो √2 एडिशन सब्ट्रैक्शन रैशनल आने का तरीका है कि रिजल्ट 0 आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन में तो अगर ये बेस सेम रहेंगे, √2 रहेगा तो मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा और इरेशनल पार्ट हट जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। चलिए इसके बाद चौथा हम लोग देखते हैं। चौथा क्या है भाई, कि अगर हम लोग ए एक रैशनल नंबर है बेटा और बी क्या है, इरेशनल नंबर है, ए रैशनल है बी इरेशनल है, तो अभी हमने देखा था कि ए प्लस माइनस बी क्या आता है, इरेशनल आता है। लेकिन अगर ए इंटू बी आप करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आइदर रैशनल होगा और इरेशनल होगा। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एक ही इसमें जो है ना दिक्कत वाला नंबर है बस, ए अगर 0 हो जाए बच्चा, तो 0 इंटू आप कोई भी क्यू बार करोगे तो 0 आएगा, जो कि रैशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है। मतलब एक ही एग्जाम्पल है जिसके लिए दो, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल हो सकता है। वो कब, जब ए हमारा 0 हो जाए, क्योंकि 0 से कोई भी इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा 0 आएगा और 0 एक रैशनल नंबर है। बाकी अगर a की वैल्यू कुछ भी है, √m है, और b की वैल्यू √n है, तो आप जब भी a इंटू बी करेंगे तो √mn ही आएगा और ये आपका इरेशनल नंबर है। बात समझ आइए। लेकिन एक केस के लिए भी हमें आइदर तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम a की वैल्यू 0 ले सकते हैं, क्योंकि वो एक रैशनल नंबर है। अच्छा मैंने रैशनल मार्क किया तो ये √m नहीं होगा, ठीक है, ये m√n आ जाएगा, ठीक है। ये m है नंबर, ये √m है, प्रोडक्ट m√n आ जाएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर ही होगा। एक ही केस जिसमें ये इरेशनल नहीं होगा वो है जब a 0 हो जाए तो प्रोडक्ट 0 आएगा और 0 एक रैशनल नंबर होता है। आई बात समझ में, ठीक। चलिए ये हो गई भाई इसकी प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज क्लियर हैं चारों आपको। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। डाउट पालने से ना बड़ी दिक्कत होती है, गर्मी का टाइम है, पेट गड़बड़ होना सब कुछ संभव है जब अगर आप डाउट पालेंगे तो, और नहीं पालते हैं तो बहुत बढ़िया, वाह वाह भैया। अब देखो जैसे रैशनल नंबर में हम लोगों ने इंसर्शन पढ़ा था कि दो रियल नंबर के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना, वैसे ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंसर्शन ऑफ
इर्रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी क्या है, दो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर। तो देखो बच्चों, ए और बी, अगर इसके बीच में आपको इर्रेशनल नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है। अच्छा, याद है आपको जब हमने रैशनल नंबर जब हमने इंसर्ट किया था ना, तो a प्लस बी बाई टू लिया था। a प्लस बी बाई टू बेटा अर्थमेटिक मीन होता है, आप 10th क्लास में पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, और अंडर रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है। तो दो इर्रेशनल नंबर, दो रियल नंबर के बीच में अगर आपको कोई इर्रेशनल नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लोगे, दैट इज अंडर रूट ए बी। तो जो फर्स्ट इर्रेशनल नंबर हमारा आया वो है अंडर रूट ए बी। अब मैं चाहता हूं कि इसके बीच में और नंबर निकालूं, जैसे सेकंड नंबर अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को तो ले चुका हूं, अब इन दोनों के बीच में निकाल देता हूं। तो क्या करूंगा, अंडर रूट ए इंटू दिस, अंडर रूट ए बी। क्लियर है। अगर मैं चाहता हूं थर्ड नंबर क्या होगा भाई, थर्ड नंबर, तो देखो इन दोनों के बीच में क्या गया भाई, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए बी। अब इन दोनों के बीच में मैं चाहता हूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट ले लूंगा। तो देखो क्या किया मैंने, पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट ए बी और फिर अंडर रूट बी, और इसका भी होल स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमें तीसरा नंबर मिल गया इनके बीच में, अंडर रूट ए इंटू बी इंटू बी। ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल क्या ले लें, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई 2 और 3 के बीच में हम लोगों को 3 इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो देखो पहला नंबर क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट नंबर क्या कर दे, अंडर रूट दोनों को मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 2 इंटू 3 कितना आ गया, अंडर रूट 6। अब मैं चाहता हूं दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, 2 और इसके बीच में ले लूंगा, तो इन दोनों को प्रोडक्ट लो और इनको स्क्वायर रूट में डाल देना। तो 2 इंटू अंडर रूट 6 किया और इसको हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर डाल दे रहे हैं। तो ये नंबर हो गया। थर्ड नंबर क्या हो सकता है भाई, थर्ड नंबर ये हमारा हो सकता है कि भाई इसको और इसको मल्टीप्लाई करो और फिर स्क्वायर रूट ले लो, तो 3 इंटू अंडर रूट 6 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब देखो तुम चाहो ना इसको और सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 2 जो है इस स्क्वायर रूट के बाहर है, अंदर भेजेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो अंदर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 अंदर जाएगा तो 6 4 24, और एक बाहर तो स्क्वायर रूट पहले से ही था। अब इसे भी अगर तुम सॉल्व करना चाहते हो, अंडर रूट 2 अंडर रूट आ जाएगा और ये 3 अंदर जाएगा, तो 3 अंदर जाएगा तो इसका मतलब 3 इंटू 3 अंदर चला जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट में 2 के पेयर से बाहर निकालते हैं, तो अंदर जब भेजेंगे तो 2 होगा ना, तो ये 3 एक है बाहर, इस रूट के बाहर एक ही 3 है, अंदर जाएगा तो 3 इंटू 3 आएगा, 9 6 क्या हो जाएगा 54। खैर आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसे भी ला सकते हैं। 3 इर्रेशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको इंसर्ट करना समझ में आ गया होगा कि दो रियल नंबर के बीच में कैसे हम इर्रेशनल नंबर को इंसर्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं एक और तरीका आपको बताने जा रहा हूं इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करने का, विद हेल्प ऑफ इट्स डेसिमल फॉर्म। आप जानते हैं ना बच्चों कि इर्रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो देखिए मुझे 2 और 3 के बीच में नंबर रिप्रेजेंट करना था, तो अगर मैं लिख दूं बच्चों 2.5, तो 2.5 क्या 2 और 3 के बीच में है ना, तो आप कहोगे सर ये तो टर्मिनेटिंग है, ये तो रैशनल नंबर हुआ, हमें इंसर्ट इर्रेशनल करना है। ठीक है। अब देखो इस कितने मजेदार तरीके से इर्रेशनल बनाते हैं। 2.5 लिख चुके हैं, अब लिख दो 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 सो ऑन। दिख रहा है आपको भाई 2.5 0 1 0 0 1 0 0 0 टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है और 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में ही होगा। क्लियर। अगर 2 नंबर कहे जा रहे हैं तो 2.4 एक और ले लो भाई, 4 ले लो, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 सो ऑन। ठीक है। 2.6 ले लो, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 सो ऑन। बात समझ आ रही है, कितने भी नंबर का है इस तरीके से हम बता सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें नोट डाल दीजिएगा कि एज वी नो दैट इर्रेशनल नंबर आर हैविंग डेसिमल फॉर्म एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सो here are 3 non-terminating non-recurring numbers between 2 and 3 so on. Clear है।
आई बात समझ में आपको? ओके चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। देखिए प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, भाई हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। जैसे √2 इरेशनल होगा, ये प्रूफ करना है। √2, √3, √5, 3 + √2, √3 + √2, ये सब इरेशनल प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है इस पे, रियल नंबर पार्ट 4, रियल नंबर पार्ट 4 नाम से एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। आप इस वीडियो के थ्रू जाइए और इन सारे नंबर्स के प्रूफ मैंने उस वीडियो में करवा रखे हैं। बिल्कुल आसान भाषा में, आपको बेहद पसंद आएगा, आप समझेंगे भी। इसका वीडियो से आप क्लास नोट्स बनाइए, कोई भी दिक्कत हो आप इस वीडियो में डाउट के माध्यम से पूछिए या उसी के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। वैसे कोई डाउट होगा नहीं, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, तो आप रियल नंबर पार्ट 4 के वीडियो को देखें और प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी को वहां से कवर कर लें। बात समझ में आ रही है आपको? मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को देखें, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी को सीख पाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसके बाद ये वीडियो ये चीज़ देखने के बाद वापस से इस वीडियो पे आके हम लोग कवर करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे हमें कहा जाता है कि √2, √3, √5, √7, √17, √10 ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों, ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ, बेहद आसान तरीके से, बिल्कुल ध्यान दिए रहिएगा। ठीक है, किसी भी इरेशनल नंबर को बच्चों अगर आपको कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप सबसे पहले उसे कन्वर्ट करें √a² + b² की फॉर्म में, वेयर b² मस्ट बी 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? आप किसी भी इरेशनल नंबर को अगर आप प्रूफ करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं नंबर लाइन पे, तो आप उसे √a² + b² के फॉर्म में रखें, जहां b² हमेशा 1 का स्क्वायर लेने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे मैं इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं बच्चों। देखो, अगर मैं √2 को लिखना चाहूँ, √2 तो +1 का स्क्वायर लिखूंगा, तो मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब अगर मुझे 2 लाना है तो a² की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1 का स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर लिखूंगा, 1 + 1 तभी तो √2 आएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अब √3 को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो √3 को मैं क्या लिखूंगा भाई? ऐसे ही सबसे पहले 1 का स्क्वायर। अब √3 मुझे 3 लाना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 - 1 क्या बचा? 2। अब 2 किसका स्क्वायर होगा बच्चों? 2 स्क्वायर होता है √2 का, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार देखिए, मुझे लाना था √3, √3 लाने के लिए भाई मैंने क्या लिखा? √ +1 का स्क्वायर तो होना ही चाहिए, तो +1 का स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1। अब ये 3 - 1 आया, बचा 2। अब 2 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? तो √2 का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ √2 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब मुझे √5 चाहिए, तो √5 के लिए मैं क्या करूँगा बच्चों? भाई सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 5 - 1 4, 4 किसका स्क्वायर बच्चा होता है? तो 2 का स्क्वायर होता है बच्चा राम। ठीक, अब √7 को देखो बच्चों, √7 भाई क्या लिखोगे? +1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 7 - 1 6, मतलब 6 के लिए आपको सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा? √6 का होल स्क्वायर। ठीक, √17 चाहिए, क्या लिखोगे बच्चों? √1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 17 - 1 16, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। √10 अगर चाहिए बच्चों तो 1 का स्क्वायर लिख दोगे ऐसे, 1 का स्क्वायर 1, 10 - 1 9, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। अब इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लिए, ठीक है,
तो अगला स्टेप आपके लिए यूज़फुल हो गया। अब कैसे यूज़फुल हो गया ये समझिए। देखो बच्चों, मैंने आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में जानते हो क्यों लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसलिए लिखा है बच्चों, क्योंकि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट ये ही होता है। जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम? भाई अगर ये ए है ये बी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम यही ट्रिक यहाँ यूज करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें मान लो कि रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये प्लस साइन जो आपको बीच में दिख रहा है ना बच्चों, दिस स्टैंड्स फॉर 90 डिग्री, 111 स्टैंड्स फॉर, हमें बी की लेंथ हमेशा 1 यूनिट कट करनी है, और ये हमको सबसे पहले रिप्रेजेंट करने होंगे। तो मैं 1 बाय 1 अब एक एक करके कुछ एक एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम लोग समझा सकते हैं। अब इसमें भी ना 2 मेथड होते हैं, 2 तरीके होते हैं। मैं दोनों तरीके आपको अलग अलग तरीके समझाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मेथड फर्स्ट मेथड। तो रूट 2 को हम लोग सबसे पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, नंबर लाइन पे मैंने 0 मार्क कर दिया। अब रूट 2 के लिए सबसे पहले मैंने लिखा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब सबसे पहले मुझे ए 1 बनाना होगा, ए 1 यूनिट लेना होगा। तो मैं 0 से 1 यूनिट कट करूंगा 1, ठीक है। अब अगर ये आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का 1 यूनिट लेना चाहते हो, जैसे मान लो कि लेट 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, किसी को 1 सेंटीमीटर छोटा लग रहा हो तो वो 2 सेंटीमीटर का भी 1 यूनिट मान सकता है, लेकिन उस केस में उसे स्केल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। खैर हम स्केल डिफाइन नहीं कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर पे ही ले रहे हैं। तो ये 0 1 यूनिट पे 1 ले लिया। अब 1 ड्रॉ हो गया बच्चों। अब प्लस स्टैंड्स फॉर 90 डिग्री। तो 90 कैसे बनाएंगे? पूरा स्ट्रेट लाइन आपको जब पता होता है तो क्या करें, यहां से एक पूरा कंप्लीट आर्क इस तरीके का बना दें। ये कितना एंगल बन गया? स्ट्रेट एंगल है, दैट इज 180 डिग्री। अच्छा 180 को अगर मैं बाइसेक्ट कर दूं तो 90 आ जाएगा। बाइसेक्ट कैसे करेंगे? यहां से आर्क का आधा हिस्सा लेंगे, यहां एक कट, और यहां से आर्क का हिस्सा लेंगे आधा, ठीक है। अब ये इसको इस तरीके से प्रोड्यूस कर देंगे आगे, तो ये 90 डिग्री ड्रॉ हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आया भाई? सबसे पहले हमने क्या किया, इस 1 यूनिट के लिए 0 से 1 यूनिट लिया, फिर प्लस स्टैंड्स फॉर 90 डिग्री हमने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया। 90 डिग्री कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ से हमने पूरा एक आर्क लिया, ये 180 बन गया, यहाँ से एक कट किया ऐसे, यहाँ से कट किया ऐसे, और ये पूरा एंगल बाइसेक्ट हो गया, 180 का हाफ 90 डिग्री बन गया। अब 90 कट करने के बाद हमें 1 यूनिट कट करना है, तो इस 1 से हम लोगों ने 1 यूनिट कट कर दिया। ये लेंथ भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये मान लीजिए कि पॉइंट्स की अगर नेमिंग करने चाहें आप, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। तो OB की वैल्यू √2 आ चुकी है, बट OB अभी स्ट्रेट लाइन दैट इज नंबर लाइन पे नहीं है। OB इस तरीके का, नंबर लाइन तो हमारा ये था। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, O पर कंपास के निब को रखेंगे, B पे पेंसिल की टिप को रखेंगे, और इस तरीके से एक आर्क बना देंगे। क्लियर भाई? O पे कंपास के निब और B पे पेंसिल के निब, और इस तरीके से आर्क बनाएंगे। ये पॉइंट जहां भी कट करेगा, लेट सपोज C, तो दिस OC इज √2। बात समझ में आ रही है आपको? OC इज √2। क्लियर? अब √2 के लिए तो ये तरीका हो गया। अब अगर मैं √3 करना चाहता हूं, तो √3 का देखो क्या है बच्चों, अंडर रूट। भाई जब हमने इसको लिखा, भाई पहले 1 का स्क्वायर, 3 - 1 2, 2 किसका स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर। मतलब √3 बनाने के लिए सबसे पहले हमको √2 बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपको √3 पूछा जाएगा ना, तो सबसे पहले आपको √2 बनाना होगा, और तब 90 फिर 1। तो √2 बनाने का तरीका तो यही होता है। तो √2 देखो आपको बन गया। अब यहाँ पे √2 ना, जो मेथड 1 और मेथड 2 बन रहे हैं वो इसी के बाद से बनते हैं। √2 तक तो कोई मेथड नहीं, √2 तक तो दोनों मेथड सेम है। अब √2 के बाद क्या मेथड सेम होता है? भाई देखो √2 तो ड्रॉ हो गया, लेकिन √2 दो जगह बन गया। यहाँ पे ये OB भी √2 है और OC भी √2 है। तो अब √2 के बाद प्लस, मतलब 90 डिग्री हमको बनाना है, तो हम 90 डिग्री दो जगह बना सकते हैं। यहाँ भी 90 बना के √3 ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ भी 90 बना के √3 ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक, जहाँ आपकी मर्जी हो।
चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट पे पहले 90 आपको बना के दिखा रहा हूँ। भाई इस पॉइंट पे 90 कैसे बनाएंगे, इस तरीके से आर्क बना देंगे, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन तो दिख नहीं रहा है। अब 90 बनने का दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, यहाँ से एक कट लगाएंगे 60, एक कट लगाएंगे ये 120, और 60 और 120 को बाइसेक्ट कर देंगे, तो ये बन गया आपका 90 डिग्री। ठीक, तो देखो √2 पहले ही बन चुका है, प्लस का मतलब 90 हमने बना दिया, फिर 1 कट करना है, तो यहाँ से 1 यूनिट इस तरीके से कट कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। तो ये जो पॉइंट है, लेट सपोज डी पॉइंट, OD की लेंथ आ गई आपकी √3। अब इसको आप चाहते हैं कि नंबर लाइन पे कन्वर्ट करना, तो भाई यहाँ पे कंपास के निब रखिए, डी पे पेंसिल के निब को रखिए, इस तरीके से आर्क बना दीजिए। ये पॉइंट मान लीजिए E आ गया, तो ये OE की लेंथ क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको मैंने क्या किया? √2 बनाने के बाद इस वाले पॉइंट पे हमने 90 डिग्री बनाया, और 90 की लाइन पे हमने फिर से 1 यूनिट कट किया, क्योंकि √2 के बाद 1 कट करना था, 1 यूनिट कट कर लिया, तो ये पॉइंट OD जो आ गया √3 आ गया। ठीक है, अगर हम मेथड 2 की बात करते बच्चों, मेथड 2 की बात करें कि मेथड 2 में कैसे काम होगा, तो मेथड 2 का काम क्या था कि इस C पॉइंट पे, जैसे इस बार ना, जैसे ये हमने, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये हटा दिया मैंने पूरा। ठीक है, अब क्या करेंगे मेथड 2 में, जैसे हमको √2 बनाना हो, तो सॉरी √3 बनाना हो, तो √2 तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, ये OC हमारा √2 है, नंबर लाइन पे है। अब यहीं पे इस 90 बना दो, देखो √2 के बाद 90 बनाना है, तो 90 चाहे आप इस पॉइंट पे बनाओ, ये भी √2 था और ये भी √2 है, तो 90 चाहे B पॉइंट पे बनाओ चाहे C पॉइंट पे बनाओ, बात एक ही है। तो इस 90 पॉइंट, अब यहाँ पे 90 बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे फिर से हमने 180 बनाया, इसको बाइसेक्ट कर दिया, इसकी से बढ़ा दिया, फिर से यहाँ से 1 यूनिट कट कर लिया और इसको मिला दिया। अब ये जो पॉइंट है OD, ये √3 है, और नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना चाहते थे, यहाँ कंपास के निब, यहाँ कंपास O पे कंपास के निब के रखो, D पे पेंसिल के निब, और इस तरीके से आर्क बना दो। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, वो तो बनेगा ही क्योंकि फ्री हैंड से बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये OE पॉइंट आपका क्या हो गया, √3 आ गया। तो दोनों तरीके समझ में आया आपको? भाई हम चाहें तो B पॉइंट पे भी 90 बना सकते हैं, और ये B पॉइंट जो नीचे आया था C पे, C पर भी 90 बना के 1 यूनिट कट करके OD √3 ला के नंबर लाइन पे OE बना सकते हैं। जो तरीका आपको पसंद है उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जाम्पल इसमें बनाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेथड 1 और मेथड 2 मैंने यही क्लियर कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि √7 बनाना, तो देखो √7 के लिए हमको पहले √6 बनाना पड़ेगा, √6 के लिए हमको पहले √5 बनाना पड़ेगा, √5 के लिए हमको पहले 2 लेना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लंबा वाला है, रहने देते हैं इसको। चलो हम √6 बनाना सिखा देते हैं इसमें आपको। √6 अगर बनाना है बच्चों तो क्या करेंगे, √5 बनाना पड़ेगा पहले, √5 के लिए हमको 2 बनाना पड़ेगा। तो एक नंबर लाइन ले लिया, 0 1 2, भाई 5 के लिए 2 का स्क्वायर चाहिए, तो 2 पे अब 90 बना देते हैं, 2 पे हमने 90 बना दिया इस तरीके से। यहाँ से 1 यूनिट कट किया, 0 से मैच किया, 1 से नहीं बच्चों, 0 से, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया √5। ठीक है, ये पॉइंट √5 हो गया। अब हमको नंबर लाइन पे चाहिए, तो यहाँ पे रखा कंपास के निब, यहाँ पे पेंसिल को इस तरीके से आर्क बना दिया, तो ये पॉइंट जो हो गया OA, ये आपका हो गया आप √5। तो √5 हो गया। अब मैं चाहता हूं कि √6 बने, तो √6 बनने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ही 90 बना दूँ, तो यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, जहाँ आपकी मर्जी। मैं इस पे बना दे रहा हूँ इस बार। भाई यहाँ पे क्या करेंगे, 90 बनाएंगे, 60 कट किया, 120 कट किया, बाइसेक्ट कर दिया, 90 बन गया। फिर √5 बन चुका है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1 कट किया और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो बना लेंथ ये √6 है। फिर नंबर लाइन पे अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ कंपास के निब, यहाँ पेंसिल निब, इस तरीके से आर्क बना दिया। ये जो पॉइंट आपको OB दिख रहा है ये √6 हो गया। अब मुझे √7 चाहिए, तो √7 के लिए √6 का होना जरूरी था। √6 देखो हमने बना लिया है। तो अब क्या करेंगे, √6 वाले पॉइंट पे फिर से 90 बनाओ, क्योंकि √6 का स्क्वायर प्लस है, तो +90, तो यहाँ पे फिर से 90 बना दो। 1 कट 2 कट बाइसेक्ट कर दिया, 90, फिर यहाँ से 1 यूनिट कट किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये लाइन √7 बन गई। नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या किया, फिर से यहाँ आर्क बना दिया, तो ये पॉइंट जो C मिल गया मान लीजिए, तो ये लेंथ हो गई आपकी √7। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये 90 जो हमने 2 पॉइंट यहाँ बनाया है, ये हम चाहते हैं तो A पॉइंट पे 90 बना के B ला सकते थे, B पॉइंट पे 90 ला के C ला सकते थे। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। 90 आप AB पे बनाओ चाहे इन 2 पॉइंट पे बनाओ, बात सेम है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक,
अब जैसे मान लो कि भाई एक रूट 17 आपको एक्सप्रेस करना है, तो रूट 17 के लिए आपने क्या देखा भाई, रूट 17 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 17 माइनस 1 हो गया 16, 16 होता है 4 का स्क्वायर, मतलब हमें पहले 4 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो नंबर लाइन पे हमने पहले 0 मार्क किया, 1 2 3 और 4 मार्क कर लिया। अब 4 के बाद प्लस है 4 मतलब 90 बनेगा, यहाँ पे बाइसेक्ट करके हमने 90 बना दिया। फिर 90 के बाद 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट कट किया, फिर ओ को इस पॉइंट से ज्वाइन किया। भाई 3 2 1 कोई नहीं ज्वाइन होगा, सीधे ओ, क्योंकि ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है कोई भी नंबर। तो ये जो लेंथ आपकी दिख रही है रूट 17 है, नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे रखेंगे कंपास के नेव, यहाँ पेंसिल के नेव और आग बना देंगे, तो ये ओ ए पॉइंट जो हो गया आपका रूट 17 हो गया। इसी तरीके से रूट 10 के लिए क्या करेंगे, 3 90 और 1 बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है किसी को? कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछें आप। ओके, चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं आप लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी। अब देखो यहाँ भी इरेशनल नंबर है, वाकई इरेशनल नंबर है और इनको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट अगर आपको इस तरह के इरेशनल नंबर देते हैं जैसे 9.6 या 4.5, तो आप इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। इसके लिए हम लोग को जाना पड़ता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इरेशनल नंबर, जो हमारा अगला टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज का आखिरी टॉपिक, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। जैसे हमें दिया जाए कि भाई रिप्रेजेंट अंडर रूट एक्स ऑन नंबर लाइन। अब ये एक्स जो है ना कोई वैल्यू हो सकता है, 9.4 हो सकता है, 3.6 हो सकता है, 11.3 हो सकता है, मतलब कोई भी डेसिमल वाला नंबर हो सकता है, या इनफैक्ट रूट 2 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, उसको भी आप चाहो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उनके लिए वो ज़्यादा आसान तरीका है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, तो ये स्टेप्स थोड़े लंबे हो सकते हैं, इस वजह से अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मैं पहले एक्स के लिए आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, साथ ही इसका प्रूफ भी बताऊंगा, फिर इस पे बेस्ड एक एग्जांपल भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला काम, जैसे मुझे रूट एक्स रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए बी इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर एक लाइन नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक नंबर लाइन हो गई, ठीक है, इस पे मैंने ए बी इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, भाई इस ए बी की लेंथ क्या है, एक्स सेंटीमीटर कट कर ली। ठीक है, ये x सेंटीमीटर है भाई आपका ए बी। अब अगले स्टेप में क्या करना है, प्रोड्यूस ए बी टू सी सच दैट बी सी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब इस ए बी को क्या करो, 1 सेंटीमीटर और आगे प्रोड्यूस कर दो, मतलब सच दैट बी सी जो हो 1 सेंटीमीटर, मतलब हमको सी पॉइंट तक लेके जाना है और इस बी सी की लेंथ क्या होगी 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूं ए बी अगर x सेंटीमीटर है बच्चों, तो ए सी कितना हो गया, x प्लस 1 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी टू गेट एम मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ये जो ए सी आपको दिख रहा है ना, इस ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जिससे कि हमको इस ए सी का मिड पॉइंट दिख जाए, नजर आ जाए। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं भाई, ये देखो कंपास की नीब यहाँ रखोगे, पेंसिल कंपास की नीब यहाँ, पेंसिल की नीब यहाँ, तो ये पूरी आर्क लेंथ हो गई। अब ये पूरी आर्क लेंथ है, इसके हाथ से थोड़ा सा ज़्यादा उसको फैलाए रखना। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि कंपास की नीब को यहाँ रख दो, पेंसिल को हाफ से ज़्यादा रखो यहाँ। अब इससे एक कट ऊपर लगाओ और एक कट नीचे इस तरीके से लगाओ। सेम इसी तरीके से उसी सेम आर्क से सी से पॉइंट यहाँ रखो और एक कट यहाँ और एक कट यहाँ, इस तरीके से लगा दो। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करो बच्चों, ज्वाइन कर दो। इन दोनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको M मिल जाएगा, और ये M ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कैसे हमने ड्रॉ किया भाई, हमने ए से हाफ लेंथ से ज़्यादा लंबी आर्क रखी, एक कट ऊपर एक कट नीचे, सेम आर्क लेंथ से सी से एक कट ऊपर एक कट नीचे लगाया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, हमें M मिल गया ए सी का मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट मिलने के बाद हम क्या करना है, ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ M एज सेंटर एंड AM एज रेडियस। अब हमें एक सेमी सर्कल बनाना है जिसमें M को हम सेंटर लेंगे और AM को रेडियस। तो यहाँ कंपास के निब को रखेंगे, पेंसिल के टिप को A पे रखेंगे और सेमी सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। चलिए, यहाँ पे हो गया C पॉइंट, तो हमारा सेमी सर्कल बन गया। ये थोड़ी बहुत गलती तो खुदा भी माफ़ करता है, मतलब भगवान भी माफ़ करते हैं, खुदा भी माफ़ करते हैं भाई, वो भी ऐसा नहीं कि माफ़ नहीं करते, दोनों माफ़ करते हैं। ठीक है, तो सी तक पहुंच गए भाई, ए सी हमें पॉइंट मिल गया। तो ड्रॉ सेमी सर्कल हमने विद सेंटर और AM रेडियस सेमी सर्कल हमने बना दिया।
अब सेमी सर्कल बनने के बाद नाउ ड्रॉ 90 डिग्री एट पॉइंट बी। जो पॉइंट बी आपको नज़र दिख रहा है इस पे 90 डिग्री बनाना है, जिससे कि हमें अब ये 90 बनाएंगे तो कहीं ना कहीं सर्कल को कट करेगा, उस पॉइंट का नाम डी देंगे और वही बी डी ही रूट एक्स होगा। अब इस पॉइंट पे आपको 90 बनाना है तो स्ट्रेट लाइन है, 90 बनाना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, सीधा सीधा 180 बना दिया पूरा एक आर्क, और इस आर्क को एक बार एक कट यहाँ से एक कट यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, और ये इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं सेमी सर्कल कट करेगा, ये पॉइंट डी है। अब ये जो बी डी है ना बच्चों, ये बी डी ही रूट एक्स है, ये बी डी ही क्या है, रूट एक्स है। लेकिन देखो ये बी डी अभी नंबर लाइन पे नहीं बना है, नंबर लाइन तो ये आपकी ये है ना, तो इस नंबर लाइन पे लाने के लिए ही अगला स्टेप है, क्या है, टेक बी एज सेंटर। अब बी को सेंटर लो और बी डी को रेडियस, और एक आर्क बनाओ बी जो कि रूट एक्स होगा ऑन नंबर लाइन। मतलब बी पे रखो कंपास की निब को, पेंसिल के टिप को रखो डी पे, और ये यूं इस तरीके से आर्क बना दो। मतलब बी पे रखा कंपास की निब, डी पे रखा ये पेंसिल के निब को, और इस तरीके से आर्क बना दिया। ये जहां कट करेगा ये पॉइंट हो गया बी, तो जितना बी डी होगा ना उतना ही बी होगा, तो बी की लेंथ हमारी आ गई रूट एक्स। और ये देखो अब नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट हो गया रूट एक्स की वैल्यू। बात समझ में आई बात? इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या ये रूट एक्स ही है, मतलब इसका प्रूफ सही है कि नहीं है, ये हम लोग देखते हैं। ओके देखो बच्चों, भाई ए सी की लेंथ कितनी आ गई थी, ए सी आपका x प्लस 1 हो गया ना, क्योंकि ए बी एक्स है, सी बी सी 1 यूनिट है, तो ए बी एक्स प्लस 1 हो गया। जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो ए एम क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी का आधा मिड पॉइंट है, तो क्या आ गया x प्लस 1/2। अब आप जानते हैं कि सर्कल में रेडियस हमेशा इक्वल होता है, तो अगर ए एम रेडियस है बच्चों तो एम डी भी तो रेडियस है, तो इसका मतलब है कि एम डी की वैल्यू भी कितनी आएगी, x प्लस 1/2 होगी ना। अच्छा एम डी एक्स प्लस 1/2 होगा क्योंकि रेडियस है, तो क्या एम सी भी तो भाई रेडियस ही है, एम सी भी रेडियस ही है, तो एम सी की भी वैल्यू भी कितनी होगी, x प्लस 1/2। अब अगर मैं चाहता हूं बच्चों यहाँ से कैलकुलेट करना किसकी लेंथ, एम बी की, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एम बी डी बन रहा है। मैं चाहता हूँ एम बी की वैल्यू निकालना, तो एम बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एम सी माइनस बी सी। तो एम सी माइनस बी सी करेंगे, दैट इज x प्लस 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा x माइनस 1/2। मतलब ये लेंथ जो है क्या है, x माइनस 1/2 है, और ये लेंथ x प्लस 1/2 है। ठीक है, अब ये रूट, अब हमें बी डी रूट एक्स लाना है। ये लेंथ पता, तो ये लेंथ पता है, बी डी निकालना है। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम डी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर हो जाएगा। एम डी का मतलब हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस एम बी का मतलब हो गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो एक बार ए प्लस बी लगा दो, एक बार ए माइनस बी लगा दो। ऐड करोगे क्या आ जाएगा भाई, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1/2, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x और प्लस 1/2। तो देखो 1 से 1 यहाँ कैंसिल हुआ, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x/2 x बचा, और 1 प्लस 1 2/2 1 बचा, मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, रूट x आ गया। तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू देखो x है, इसका मतलब बी डी की वैल्यू कितनी होगी, रूट x होगी। तो हमने ये प्रूफ करके भी आपको दिखा दिया कि ये जो हम लोग कंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं ना, इससे जो बी डी बना है वो रूट x ही है, कोई और नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है? कैसे हमने प्रूफ किया भाई, ए बी एक्स था, बी सी 1 यूनिट, तो ए सी हो गया x प्लस 1, हमने मिड पॉइंट निकाला है तो x प्लस 1/2 हो गया किसकी लेंथ, ए एम रेडियस है तो एम डी भी रेडियस होगा, एम सी भी रेडियस होगा, तो एम डी की वैल्यू भी x प्लस 1/2 हो गई, और एम सी की वैल्यू भी x प्लस 1/2 हो गई। अब अगर मुझे एम बी चाहिए तो मैंने उससे बी सी माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, x प्लस 1/2 माइनस 1, सॉल्व किया x माइनस 1/2 आ गया। अब ये है x माइनस 1/2, ये है x प्लस 1/2, पाइथागोरस लगा दिया, बी डी की वैल्यू निकल आई, बी डी निकल आया कितना, रूट एक्स। तो इससे ये साबित हो गया, प्रूफ हो गया कि भाई हमने जो कंस्ट्रक्शन फॉलो किया है इससे रूट एक्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब मैं एक जनरल सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई भी नंबर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वैल्यू हो,
कोई भी वैल्यू, जैसे मान लेते हैं कि √6.5 को कहा गया रिप्रेजेंट कर, भाई इस √6.5 की जगह पे ना कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहने वाला है। मतलब अब देखो यहाँ पे √6.5 लिखा है, इसका मतलब x की जगह पे क्या है भाई 6.5 है, बस सर्टेन, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पे 6.5 पुट करते जाएंगे। मतलब सबसे पहले हमें AB = x बनाना है, मतलब सबसे पहले हमें AB = 6.5 सेंटीमीटर बनाना है। तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ले लिया और इस पे AB 6.5 सेंटीमीटर कट कर लिया, कोई दिक्कत। इसके बाद 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करना होता है, तो B से 1 सेंटीमीटर C कट कर लिया, तो ये 1 सेंटीमीटर है। मतलब टोटल AC की लेंथ कितनी हो गई, 6.5 + 1 7.5 सेंटीमीटर हो गई। अब AC का हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ताकि हमें इसका मिड पॉइंट मिले। तो हम यहाँ से इसकी AC के हाफ लेंथ से ज़्यादा आर्क की लेंथ रखेंगे, एक कट ऊपर एक कट नीचे, तो भाई एक कट ऊपर एक कट नीचे लगाया। सेम आर्क से C से एक कट यहाँ एक कट यहाँ, इस तरीके से लगाया और थोड़ा सा टेढ़ा रिजल्ट पाया, ठीक है। इस तरीके से मान लो आ गया और यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग को मिड पॉइंट मिल जाएगा। मिड पॉइंट मिल गया हमें M, क्लियर है। मिड पॉइंट M मिलने के बाद अब इस M पॉइंट को सेंटर मानेंगे और AM को रेडियस, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे जिससे जो A और C से पास करता हो। तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा इस तरीके से, M को सेंटर माना, AM को रेडियस, और इस तरीके से सेमी सर्कल प्लॉट कर दिया। सेमी सर्कल बनने के बाद जो ये पॉइंट B है बच्चों, इस B पॉइंट पे हमें 90 डिग्री बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट एंगल 180 बनाया और इसको परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। तो ये जो BD मिला हमें, BD, यही आपका क्या है बच्चों, इस BD की लेंथ ही है √6.5। बट ये नंबर लाइन पे भी नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन वर्टिकल नहीं होती है, नंबर लाइन ये हॉरिजॉन्टल वाली है। तो इस पे हमको लाना है। इस पे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे कंपास के निब को, यहाँ पे रखेंगे पेंसिल की टिप को, और इस तरीके से आर्क बना देंगे। ये कहीं ना कहीं नंबर लाइन को कट करेगा, इस पॉइंट का नाम E रखेंगे, और ये BE जो लेंथ है √6.5 आ गई। बात समझ में आई आपको, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों किसी को? अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब जैसे मान लो मैं, देखो ये ड्रॉ हो गया, मैं एक बार ओरली एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एक करके एग्जांपल समझना, क्योंकि स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे बच्चों, बिना स्टेप्स याद किए होगा नहीं। और इसका अगर आपको प्रूफ देखना है ना, तो जब आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व करना, उसके बाद क्या करना, √6.5 की वैल्यू कैलकुलेटर से मेज़र कर लेना कि √6.5 की वैल्यू क्या होती है, और उसके बाद स्केल की हेल्प से इस BE की लेंथ मेज़र करना, देखना वो दोनों लेंथ सेम आएंगी, ठीक। खैर चलिए एक ओरल एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 9.4 √9.4 को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे और उस पर AB = 9.4 मार्क करेंगे। फिर उसको 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करेंगे, तो AB 9.4 है, 1 सेंटीमीटर लिया, AC हो गया 9.4 + 1 10.4, ठीक है। अब इसे AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो इस A पॉइंट से एक कट ऊपर एक कट नीचे, C पॉइंट से एक कट ऊपर एक कट नीचे, जहां दोनों मिला देंगे M मिल गया मिड पॉइंट। अब M मिड पॉइंट मिल गया तो M को मिड पॉइंट सेंटर मानेंगे, AM को रेडियस, और एक बना दिया सेमी सर्कल, बन गया। सेमी सर्कल बनने के बाद ये जो पॉइंट B था, B देखो सेमी सर्कल A और C से पास कर रहा है, सेमी सर्कल B से पास नहीं कर रहा है, सेमी सर्कल पास कर रहा है A और C से, तो एक पॉइंट B बीच में बच गया। उस B पॉइंट का यूज़ क्या करना है, 90 बना देना। उस B पॉइंट पे 90 बनाया, 90 कहीं ना कहीं सेमी सर्कल कट करेगा, उस पॉइंट का नाम D दिया। यही BD ही हमारा √9.4 है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए B पे कंपास के निब को रखेंगे, D पे पेंसिल के निब को, और इस तरीके से आर्क बनाएंगे, और नंबर लाइन पे हमें BE = √9.4 मिल जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ ज़रूर डाउट पूछ लें। ओके, चलिए इसके बाद आज के वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग इर्रेशनल नंबर की और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, अलग नाम से सर्ट्स, ठीक है। तो अगले वीडियो में उसको कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।